महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश में हुआ था। उनकी वीरता, बहादुरी और युद्ध कला पूरी दुनिया में जग जाहिर है। उन्होंने मुगलों को युद्ध में धूल चटा दी। वे उन शूरवीरों में हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। महाराणा प्रताप ने जिस समय राजगद्दी संभाली, उससे पहले मेवाड़ से चित्तौड़गढ़ जैसा ऐतिहासिक दुर्ग छिन चुका था। मेवाड़ की आभा कुछ फीकी सी होने लगी थी, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने अपने साहस और संघर्ष से मेवाड़ को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। आज वे देश के एकमात्र ऐसे योद्धा शासक हैं जिन्होंने मुगल दरबार में ना कभी सिर झुकाया, ना कभी वहां गए। आइए ऐसे महान योद्धा और ऐसे महान राजा के बारे में कुछ ऐसी 10 इंटरेस्टिंग बातें शेयर करें जो किसी का भी जीवन बदल सकती हैं। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबी कदकाठी वाले भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो से अधिक था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो, उनकी 2 तलवारें जिनका वजन 208 किलो और उनका कवच लगभग 72 किलो का था। उदयपुर के राज संग्रहालय में महाराणा प्रताप शूरवीर की तलवार, कवच और अन्य सैन्य सामान सुरक्षित रखा हुआ है। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सभी विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। महान सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता से बहुत प्रभावित था। उसने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया था कि यदि वे उनके सामने झुक जाते हैं तो आधा भारत महाराणा प्रताप का हो जाएगा। अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाएं तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और सैनिक भी बहुत बहादुर थे। उनका एक सेनापति युद्ध में सर कटने के बाद भी लड़ता रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पुंजीबल थे। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। हल्दी घाटी लड़ाई में 80,000 मुगलों के खिलाफ मात्र 22,000 की सेना के साथ महाराणा प्रताप ने बहुत बहादुरी से लड़ी थी, लेकिन वो अपने भाई के विश्वासघात के कारण युद्ध हार गए। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई, ना ही महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद 1985 तक उस जगह पर तलवारें पाई जाती रही हैं। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध में पराजित होने के बाद समय अकबर ने जून से दिसंबर 1576 में 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा प्रताप को खोज तक नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में अपनी आधी से ज़्यादा सेना का विनाश कर बैठे। उन्होंने कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं किया, तलवारें सिर्फ युद्ध के मैदान में ही चलाई। हल्दी घाटी के युद्ध से पहली शाम गुप्तचरों ने सूचना दी कि मान सिंह कुछ साथियों के साथ शिकार पर है और लगभग निहत्था है। महाराणा प्रताप ने कहा, निहत्थे पर कायर वार करते हैं, हम योद्धा हैं, कल हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह का सर कलम करेंगे। योद्धाओं के इतिहास में यह खूबी एकमात्र महाराणा प्रताप में थी। वे सदा अपनी 2 तलवारों वाली विशेष म्यान में शत्रु के लिए भी एक तलवार रखते थे। उन्हें उनकी माँ जयवंता बाई ने नसीहत दी थी कि कभी भी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना, उसे अपनी अतिरिक्त तलवार दे दो और फिर ललकारो। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। चेतक की सबसे खास बात थी कि वो इतना लंबा चौड़ा कदकाठी का था कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाया था, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। हर युद्ध में चेतक ने महाराणा का साथ निभाया था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपने पैर हाथी के सर पर भी रख दिया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी के सूंड में बंधी तलवार से कट गया। कटे पैर होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के दरिया को भी एक छलांग में पार कर दिया।
जिससे मुगल की सेना पार नहीं कर सकी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी है हल्दी घाटी में। अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम सब छोड़ 20 वर्षों तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ गए थे। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था। लोहार जाति के ये लोग आजकल हरियाणा, राजस्थान में रहते हैं, जिन्हें गोड़िया लोहार कहते हैं। ये आज भी एक जगह पर नहीं रुकते, ये अपना स्थान कुछ दिनों बाद बदल लेते हैं। अकबर ने अपने 2 दूत उनके पास भेजे, मान सिंह और टोडरमल, लेकिन महाराणा प्रताप ना ही तो इन दोनों की बातों में आए, ना ही अकबर की सेना से डरे। उन्होंने किसी को डराया भी नहीं। अपनी प्रजा के हर वर्ग को साथ लेकर अकबर के सामने डटे रहे और अपराजय रहे। एक बार अकबर ने बहलोल खान को भेजा महाराणा प्रताप को लाने के लिए। वो बहुत जालिम और ताकतवर था। जब युद्ध में दोनों का आमना सामना हुआ तो महाराणा प्रताप ने एक ही बारी में उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। वीरता ऐसी निष्कलंक के अकबर की आंखों में भी आंसू टपक पड़े थे। महाराणा प्रताप शुरू से आखिर तक अकबर की आंखों में किरकिरी बने रहे। लेकिन जिस समय उनके निधन का समाचार अकबर को मिला तो मुगल बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। अकबर ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और कहा, तूने ना तो अपने घोड़े को दाग लगने दिया, ना अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकने दिया। वास्तव में प्रताप तो सबसे जीत गया। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ वापस जीत लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में हजारों लड़ाइयाँ लड़ी और वो सब बहादुरी से और जीवित रहे। लेकिन तीर से एक धनुष की डोरी को कसने के दौरान शिकार दुर्घटना में चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई और मेवाड़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को एक ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, आपकी राय हमें कमेंट में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए द मिस्टीरियस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।